हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोगों को पढ़ना है भाई। देखिएगा, अभी काफी दिन हो चुके थे हम लोगों को, तो एक लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग डाइपोल के बारे में स्टडी करेंगे। जो डाइपोल जो होता है, आप अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, क्या देखने को मिलता है, वर्क डन क्या होता है, आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या चीजें दी गई हैं। देखिएगा, दिए गए हैं यहाँ पे। पहले टॉपिक क्या है, पहले ये देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है डाइपोल का। कहां पे? जब डाइपोल आपके एक्सटर्नल फील्ड में रखे हो तब के दिए गए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। एक देखिएगा, ये प्लस क्यू है और इस साइड में माइनस क्यू है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2a है। डिस्टेंस क्या है? 2a है। अभी आगे देखेंगे, वेयर द डाइपोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स बट एक्सपीरियंस अ टॉर्क गिवन बाई। देखिएगा, यहां पे कोई नेट फोर्स कोई होगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? केवल टॉर्क होगा। क्या होगा? टॉर्क होगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आप जानते हैं, P इंटू ई होते हैं, P क्रॉस ई, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होते हैं। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है भाई, उसमें क्या आते हैं? साइन थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? विथ डायरेक्शन। यानी क्या होता है इसमें? डायरेक्शन होते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो आपका क्या कहलाता? ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता। उसमें डायरेक्शन नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है? अभी आगे देखते हैं। विच विल टेंड्स टू रोटेट इट। जो क्या कर रहा है भाई? रोटेट कर रहा है। अनलेस वेक्टर पी इज पैरेलल टू वेक्टर ई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सपोज एन एक्सटर्नल टॉर्क। क्या है भाई एक्सटर्नल टॉर्क? टॉर्क क्या दिया है? एक्सटर्नल इज अप्लाइड इन सच अ मैनर दैट इट जस्ट न्यूट्रलाइज। यहां पे क्या हो रहा है भाई? जो रोटेट कर रहा है तो एक समय बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहे हैं। मतलब ना ही इधर फोर्स लगेगा ना उस डायरेक्शन में, नहीं इधर होगा ना ही इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंड रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2 विदाउट एंगुलर एक्सलरेशन। रोटेट कैसा होगा? मान लीजिए एक θ1 से लेके θ2 तक मूवमेंट करेगा, फिर वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। जो टोटल उसका वर्क डन होगा, किसका? एक्सटर्नल जो टॉर्क का जो टोटल आप देख रहे हो, क्या होगा? वर्क डन। वो क्या होगा? देखिएगा क्या दिया है भाई? वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स क्या भाई? एक्सटर्नल फोर्स यानी टॉर्क हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी थीटा हो गया। तो डी थीटा इज इक्वल टू मींस क्या? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? पीई साइन थीटा होते हैं, डी थीटा हो गए। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं भाई? यहां से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा, पीई बाहर होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स है अपने। यहां पे क्या होगा? θ1 और यहां पे होगा θ2 साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखिएगा, जो इंटीग्रेशन होता है साइन का, माइनस क्या होगा? कॉस होगा। माइनस कॉस होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस होगा। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग पीई। यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, θ1 θ2। और आप जानते हैं अगर इसमें से हम माइनस को बाहर लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका? यानी वर्क डन इज इक्वल टू पीई। माइनस को बाहर लिख देते हैं पहले तो हम लोग, माइनस पीई। यहां पे क्या होगा? कॉस थीटा। थीटा कौन सा हो भी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आपके वर्क डन होंगे। आप चाहे तो माइनस को अंदर भेज सकते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा? θ1 माइनस कॉस θ2। दिस इज अ वैल्यू ऑफ वर्क डन। इज दैट क्लियर? नोट कर लेंगे इसे। ये आपका वर्क डन होगा, किसके क्रॉस होगा भाई? टॉर्क के। ठीक है, अब अगर यहां पे देख लेते हैं हम लोग, जो थीटा की वैल्यू है, ठीक है, जो थीटा की वैल्यू, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हो गया? ठीक है, अब देखिएगा यहां पे जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस देखा जाए, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो रहा है यहां पे?
ये स्टोर कर लेगा अपने अंदर एनर्जी। जब स्टोर कर लेगा तो थीटा कहां पे हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब थीटा वन जो है क्या हो जाएगा आपका, थीटा वन इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, तो वर्क डन उस पर क्या होगा देखिएगा, यानी W इज इक्वल टू हो जाएगा पीई कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू, थीटा थीटा टू, इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, माइनस पीई कॉस थीटा टू हो जाएगा। क्लियर है, ये वर्क डन यहां बन के आएगा, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, बहुत ही काम की चीजें हैं, इसको नोट कर लेंगे, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, यहां पे ये कॉस थीटा होगा, और जब कॉस थीटा हो गया यानी जो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या होगा कॉस थीटा है, डॉट प्रोडक्ट ये होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, W इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E हो जाएंगे। क्लियर है बातें, नोट कर लेंगे इसे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया सबका, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। चलिए तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, ध्यान दीजिएगा अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में क्या चीजें हैं वो समझते हैं। क्या दिया भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर जो होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनते हैं वो कैसा होता है, जीरो होता है। अगला देखेंगे, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, मान लेते हैं अगर उसके सरफेस, कोई भी कंडक्टर है अगर उसका सरफेस चार्ज है, चार्ज बॉडी है वो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। मान लीजिए कोई भी सरफेस अगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं स्फीयर ले लेते हैं, चाहे कोई भी रैंडमली कोई भी सरफेस अगर हम ले लेते हैं, तो अगर चार्ज सरफेस है ये, तो इनका हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनका बनता है वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है सभी पॉइंट पे, सभी जगह पे। मान लेते हैं क्या है, इफ E वर नॉट नॉर्मल at the surface it would have some non-zero component along the surface। मान लेते अगर नॉर्मल नहीं है, मतलब 90 डिग्री नहीं है, तो क्या होगा वो कंपोनेंट आपका नॉन जीरो कुछ होगा, नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने बताई जा रही हैं। अगर नहीं होगा तो क्या होगा इसके बारे में, फ्री चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर वुड देन एक्सपीरियंस फोर्स एंड मूव। देखिएगा अगर आपका फ्री चार्ज गिवन है सरफेस पे, यानी कंडक्टर के सरफेस पे अगर फ्री चार्ज गिवन है, वुड देन एक्सपीरियंस फोर्स, वो क्या फील करेगा भाई, फोर्स फील करेगा, मूव करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इन द स्टैटिक सिचुएशन देयरफॉर E वुड हैव नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, और इसमें भी कहीं पर भी टेंजेंट जो होते हैं उनका कंपोनेंट्स यहां पे देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कैसे सिचुएशन में, स्टैटिक सिचुएशन में, स्टैटिक यानी रुका हुआ, रेस्ट में जब हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या गिवन है कंडक्टर के रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो एक्सिस चार्ज एट any point inside the conductor, then the static situation ध्यान दीजिएगा, and any excess charge must reside at the surface। ध्यान देंगे आप लोग, यहां पे जो बताया जा रहा है यहां पे जो बताया जा रहा है क्या है भाई, देखिए देयर इज नो एक्सिस चार्ज एनी पॉइंट, कोई भी एक्सिस चार्ज नहीं है कहां पे, किसी भी पॉइंट पे, किसके अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर कहीं पर भी आप किसी भी पॉइंट पे एक्सिस चार्ज नहीं पाएंगे, सब जगह इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है, देन द स्टैटिक सिचुएशन, कब के सिचुएशन में, जब चार्ज रेस्ट में होता है कंडक्टर के अंदर, तो सभी जगह जो होता है इक्वल होता है, कहीं पर भी ज्यादा और कम नहीं होता है। एट एनी एक्सिस चार्ज मस्ट रिसाइड द सरफेस, अगर मान लीजिए अगर किसी भी सरफेस बॉडी पे है अगर ज्यादा चार्ज होता है तो क्या होगा, रिसाइड होगा, वो मतलब उनका हमेशा एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा, एक इक्वली फॉर्म में रहते हैं, कौन, चार्ज। आते हैं नंबर फोर्थ पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा नंबर फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं और नंबर पॉइंट फोर में क्या चीजें गिवन है, ध्यान दीजिएगा क्या है भाई पॉइंट फोर में, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम
of the conductor and has the same value of as inside on its surface। यानी ध्यान दीजिएगा ये अंदर है और ये बाहर है। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें, मीन्स क्या कहने का मीन्स ये है, जो पोटेंशियल की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात कर ले हम लोग, तो इस पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, यहां वैल्यू होगा भाई, वॉल्यूम नहीं वैल्यू होगा, ठीक है। जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी हर जगह पे, यानी इनसाइड और आउटसाइड मींस सरफेस पे, दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग आगे क्या होगा, जो वर्क डन है, वर्क डन अपॉन क्या होता है, चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज इज नोन एज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वीबी माइनस वी ए हो जाएगा। दोनों जगह क्या होगा, सेम वैल्यू होगा, इनसाइड में और आउटसाइड में। ये बातें हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए कैसे करते हैं, वेयर इनसाइड द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जैसा कि आपको बताया गया है, क्योंकि चार्ज नहीं होता है। जब चार्ज नहीं होगा तो फील्ड नहीं होगा कोई। सो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, यानी यहां पे क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया, इसका मतलब जीरो हो गया। तो वर्क डन जीरो हो गया, चार्ज से डिवाइड करते हैं तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। चार्ज से डिवाइड करते हैं तो वीबी माइनस वीए होगा, इसको सॉल्व करते हैं, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर है। तो यहां पे ये आपको बताए जा रहे थे, प्रूफ किए गए हैं कि जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होता है और एक्सटर्नल मीन सरफेस पे जो होता है, दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट 5 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज क्या होता है भाई, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, एक नॉर्मल का जो होता है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा आप जानते हैं चार्ज डेंसिटी होते हैं, सरफेस चार्ज मींस एरिया चार्ज कह सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं। और क्या एप्सिलॉन तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, परमिटिविटी को कहते हैं, कहां पे, फ्री स्पेस या फिर एयर में या वैक्यूम में, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है। तो मुझे लगता है आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके पहले के जो 1, 2 और 3 पॉइंट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। क्यों, और इतना दिन लेट इसीलिए हुआ है भाई, मैं सोच रहा था आप लोगों से मैं लाइव इंटरेक्ट हूं, यानी जुड़ूं, और आप लोगों से बातें भी करूं और पढ़ाऊं भी। मैं देखता हूं बहुत जल्द ऐसी लाइव क्लासेस हम लोग लेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया सबका। चलिए, तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और कल से अपनी क्लासेस को एकदम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और साथ में न्यूमेरिकल वगैरह और फर्स्ट चैप्टर के जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन बाकी रह गए थे वो भी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।